हेलो एवरीवन। आज फिर से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं हम लोग अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वन टॉपिक इज पेंडिंग, दैट इज टेंसेस। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप प्रेजेंट टेंस, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट टेंसेस। करेक्ट। आज हम लोग पास्ट टेंसेस पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, पास्ट तो आपको समझा ही चुके हैं, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि जो चीज़ चल रही है दैट इज प्रेजेंट, जो कल हो गया, जो निकल चुका दैट इज पास्ट, जो आने वाला है सपोज टू बी, जो होने वाला है दैट इज फ्यूचर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पास्ट टेंस, और वीडियो में लास्ट तक जरूर रुकिएगा। इसलिए रुकिएगा क्योंकि इसमें हम आज पास्ट टेंस खत्म ही कर देंगे। आई विल बी कंप्लीटिंग पास्ट टेंसेस टुडे इटसेल्फ इन द सेम वीडियो। करेक्ट। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स for each and every classes, whether you are in class 6, you are in 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, whatever you are. Correct. Even the video is very useful for the competition purpose also. Those are preparing for banking and SSC aspirant, they can also watch this video and learn from this video, isn't it? So let's start. The past tenses. The past tenses. Number one comes past indefinite tense. Now again question comes, what is a past indefinite tense? Means it tells us that an action took place in the past. कोई काम ऐसा है जो पास्ट में हो गया, ऑलरेडी डन, जो हो गया दैट इज पास्ट टेंसेस, यानी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें खास बात क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी? मेरे बाद बोलना भी होता है। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। करेक्ट। लेकिन हर जगह नहीं यूज करना है। क्यों? जब डिड लगा देंगे तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात क्लियर? सॉर्टेड। रूल देख लेते हैं। अगर हम रूल यहां बात करते हैं, इस रूल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारा HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्लिक डिड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड आ रहा है सेंटेंस में, टेंस में, देन वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और अगर डिड नहीं आ रहा है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पे हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट, SUB स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, MV स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब यानी सेकंड फॉर्म, OBJ, दिस इज OBJ मींस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप, एंड दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर ऐसा फॉर्मेशन देंगे, ये स्ट्रक्चर रखेंगे, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव चला जाएगा, यानी अफर्मेटिव बन जाएगा। करेक्ट। लोकेंद्र सर taught us tenses. लोकेंद्र सर इज सब्जेक्ट, मेन वर्ब इज taught यानी teach, but we are going to use second form. तो teach, taught, teaches, teaching. तो taught us tenses, other, object and other. That's all. Means past and definite clear? Any doubt? No. Keep smiling. आगे अब next rule means now we are going to talk about negative. नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट, वट एवर वी मेंशन हियर, डिड और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस MV फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, एंड दिस इज नेगेटिव। अगर डिड के साथ नॉट आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो ये फॉर्मेशन है कि वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया। कैसा बन गया? नेगेटिव, और वो भी पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे हमने यहाँ पे प्रोनाउन ले लिया, लोकेंद्र सर की जगह पर हमने ही से रिप्लेस कर दिया। प्रोनाउन कैन बी यूज्ड, प्रोनाउन यानी ही। नेगेटिव करना है तो डिड का यूज किया, नॉट लगाएंगे, नॉट। अब टॉट बिकम्स टीच। क्यों? हमारा रूल है डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट टीच अस टेंसेस, उन्होंने हमें टेंसेस नहीं पढ़ाए। करेक्ट। देन फुल स्टॉप। नाउ आई थिंक नेगेटिव इज क्लियर, अब कोई डाउट नहीं रहा नेगेटिव में, है ना? देन नेक्स्ट रूल कम्स इंटेरोगेटिव। जब हम क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं किसी से, क्या सर ने टेंसेस पढ़ा दिए? ये क्वेश्चन है। सर टेंसेस कब पढ़ाएंगे? ये भी क्वेश्चन है। करेक्ट। तो डिड फॉर्मेशन आएगा हमारा, डिड सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। did plus subject plus main verb first form plus object plus other plus question mark becomes interrogative. Clear?
एग्जाम्पल देखिए, डिड लोकेंद्र सर, डिड लोकेंद्र सर। जब भी इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड, यानी डिड लगाया, डिड लोकेंद्र सर टीच अस टेंसेस, एंड विद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से कंप्लीट कर दो। बात समझ आ गई पूरी बात? क्या लोकेंद्र सर ने हमें टेंसेस पढ़ा दिए? नाउ नेक्स्ट वन मोर रूल कम्स, वो रूल क्या है, डबल इंटरोगेटिव। जब हम इंटरोगेटिव और वन मोर इंटरोगेटिव आस्क, दो क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे? मीन वी बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, QW स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन वर्ड। यहां पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क आएगा, और इट बिकम्स डबल इंटरोगेटिव। अच्छा, ऐसे भी समझ लो, प्रैक्टिकली समझ लो डबल इंटरोगेटिव क्यों है। रूल 3 आप देखिए, सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब अदर क्वेश्चन मार्क, करेक्ट? ऐसा चला। फर्स्ट क्या है, डिड लगने से सेंटेंस इंटरोगेटिव हुआ। अगर इतना हम हाइड कर लें, क्वेश्चन वर्ड इतना हम छुपा लें, इफ यू हाइड दिस, it becomes, see, rule 3 and rule 4 are same, almost same, and if you include one more word, question word, it becomes a double interrogative. It's already interrogative from here, but one more word we are going to use, that why this sentence is called double interrogative. समझ आ गया होगा, करेक्ट? अब फॉर्मेशन देखिए, when क्वेश्चन वर्ड पहले आया, पहले लगाया, did लोकेंद्र सर teach us tenses, when did लोकेंद्र सर टीच अस टेंसेस, लोकेंद्र सर ने टेंसेस कब पढ़ाए, करेक्ट? इतना देखना है। अभी आपको ये इंडेफिनिट क्लियर हुआ। इसी वीडियो में हम आपको कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों पढ़ा देंगे। नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने इंडेफिनिट पढ़ा, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ जाते हैं। इसको देखिए, इट टेल्स अस दैट एन एक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। कोई काम हो रहा था, पास्ट में हुआ नहीं, हो रहा था, चल रहा था, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। तो इसका हेल्पिंग वर्ब समझेंगे हम, was, were प्लस मेन वर्ब ing, यानी मेन वर्ब में हम ing की फॉर्म यूज करेंगे। go, went, gone, goes, going, गोइंग वाला फॉर्म यूज करना है हमको, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर, यानी ये अगर हमारा सिंगुलर नंबर है तो was यूज करेंगे, प्लूरल नंबर है तो वर यूज करेंगे। यानी प्लूरल के साथ जहां जहां पर बहुवचन आएगा वहां पर वर का यूज करना है। मेन वर्ब ing, ऑब्जेक्ट अदर और पॉजिटिव। ये फॉर्मेशन हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया। लोकेंद्र सर was टीचिंग अस टेंसेस। लोकेंद्र सर इज सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, was लिया, और टीच में ing, टीच में ing यानी was teaching us tenses, correct? Now we discuss about negative, subject plus was oblique were plus not plus main verb ing plus object plus other full stop, और formation is negative। he pronoun लिया, he was not teaching us tenses, यानी was के तुरंत बाद not की पोजीशन होगी। not कहां लगाएंगे, soon after the was। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन है। सेंटेंस देखेंगे, was लोकेंद्र सर टीचिंग अस टेंसेस एंड विद क्वेश्चन मार्क। क्या लोकेंद्र सर हमें टेंसेस पढ़ा रहे थे, ऐसा। लास्ट यानी डबल इंटरोगेटिव, जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने सेम वीडियो में, क्वेश्चन वर्ड was सब्जेक्ट, मेन वर्ब ing, ऑब्जेक्ट अदर और फिर क्वेश्चन मार्क, इट बिकम्स डबल इंटरोगेटिव। मींस व्हाट वाज लोकेंद्र सर टीचिंग अस, लोकेंद्र सर हमें क्या पढ़ा रहे थे। देखो समझने वाली बातें हैं इसमें। रूल आपने क्या देखा, कॉमन सा है। हम प्रेजेंट की बात करें वहां पर भी, पास्ट में अभी दो टेंसेस पढ़ लिए, इसमें भी रूल कॉमन से हैं। प्लेसिंग सबकी सेम है, वर्ड सबके सेम है, बस फॉर्मेशन का फर्क है। कहीं सेकंड फॉर्म हो जा रहा है, कहीं फर्स्ट हो जा रहा है, कहीं आईएनजी लग जा रही है, कहीं एस लग जा रहा है, कहीं डूडा जा रहा है, कहीं हैज हैव हो जा रहा है, कहीं आईएनजी हो जा रही है, बस यही फर्क है।
बाकी कुछ बहुत परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, इट टेल्स दैट एन एक्शन हैड टेकन प्लेस इन द पास्ट। पास्ट में एक्शन हो चुका था, ऐसा हम समझेंगे। इसकी मेन वर्ब है हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इस हैड का यूज ना हमें सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में करना बराबर, ऐसा कोई फर्क नहीं कि इसमें करें कि इसमें ना करें। इन विद एनी सेंटेंस वी कैन यूज इट विद एनी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड, एम वी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, फुल स्टॉप एंड पॉजिटिव, यानी ऐसी फॉर्मेशन होगी तो पॉजिटिव बनेगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल का कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कि वो क्राइटेरिया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दिस इज कंपलसरी। लोकेंद्र सर हैड टॉट अस टेंसेस, पढ़ा चुके थे, ऐसा। नेगेटिव फॉर्मेशन देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, हैड के तुरंत बाद नॉट, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, फुल स्टॉप, नेगेटिव। हैड नॉट टॉट अस टेंसेस, वो टेंसेस नहीं पढ़ा चुके थे, केवल बदला क्या हमने, हैड के तुरंत बाद नॉट का यूज और नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, बस। इसका इंटरोगेटिव देखेंगे, फॉर्मेशन सेम है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई यानी हैड पहले आया, हैड सब्जेक्ट, एमवी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैड लोकेंद्र सर टॉट अस टेंसेस, हैड लोकेंद्र सर टॉट अस टेंसेस, मतलब हैड को पहले रखा और टॉट सब्जेक्ट के बाद आया, सब्जेक्ट से पहले हैड आया और सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आया, ये इसका फॉर्मेशन है। ऐसे इसका डबल इंटरोगेटिव बना देंगे, विच टेंस हैड टॉट सर टॉट, विच टेंस हैड लोकेंद्र सर टॉट, विच टेंस हैड लोकेंद्र सर टॉट। आई थिंक चीजें समझ में आ रही है ना, वीडियो के अंत तक जरूर रुकेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो समझाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। इट टेल्स अस दैट एन एक्शन हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में हो रहा था। अच्छा देखो, सोचो, प्रेजेंट टेंस में भी मैंने ये समझाया, जो मेरा लास्ट वीडियो पढ़ा हुआ है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसमें मैंने डिफरेंस क्लियर किया है। आई हैव डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में काम हो रहा है या हो रहा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम हो रहा है और हो रहा था, ऐसा ही होगा, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम वाज, यानी हम यूज करेंगे हैड सब्जेक्ट, हैड बीन, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। ये सिंस और फॉर यूज करने का लॉजिक समझ रहे हैं, ये यूज करते हैं हम जब, ये यूज करते हैं ये बताने के लिए कि टाइम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, टाइम की। ये प्रपोजिशन है जो टाइम को बताता है। अदर, क्वेश्चन, फुल स्टॉप और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी मोहन हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2021। मोहन सब्जेक्ट, हैड बीन, ये हैड बीन यहां से लिया, मेन वर्ब आईएनजी यानी स्टडी मेन वर्ब है, आईएनजी लगाया, स्टडीइंग हो गया, ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल, सिंस अदर में आ जाएगा, सिंस 2021, यानी 2021 से मोहन इसी स्कूल में पढ़ रहा था, ये मीनिंग हुआ। नेगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, मेन वर्ब आईएनजी, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, यानी नॉट की पोजीशन कहां है, बिटवीन हैड एंड बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट की पोजीशन है। मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर अदर और नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया, मींस मोहन हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2021। 2021 से मोहन स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, इसका मीनिंग ये है। अब इसके इंटरोगेटिव की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, पहले आ गया हैड सब्जेक्ट बीन। अब देखो जैसा नेगेटिव में था ना, बिल्कुल वैसा ही इंटरोगेटिव में है, क्या कि हैड और बीन, जो सब्जेक्ट है हैड और बीन के बीच में आ रहा है, मिड पोजीशन में आ रहा है, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर, अदर, क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो इंटरोगेटिव है, दैट्स व्हाई इट विल टेकिंग क्वेश्चन मार्क। हैड
ही बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 months। अभी देखो ये हमने यहां पर बदल दिया, क्या बदल दिया, यहां सिंस और फॉर था तो यहां हमने सिंस यूज कर दिया, यहां पे हमने सिंस यूज कर लिया, यहां पे हमने फॉर यूज कर लिया। जब हम सिंस यूज करते हैं तो वी नीड टू राइट पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। इफ यू वांट टू सी, इफ यू आर न्यू इन ऑन दिस चैनल, तो प्लीज गो एंड सी दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देयर आई हैव गिवन अ डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंस और फॉर, वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर, इजंट इट। तो ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ गया। यहां पे हमने शो किया है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बुक फॉर 2 months क्वेश्चन मार्क, यानी क्या वह यह बुक 2 महीने से पढ़ रहा था, क्या वो ये बुक 2 महीने से पढ़ रहा था, तो फॉर 2 months। क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट बीन, मेनोबाइनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, अदर, क्वेश्चन मार्क, डबल इंटरोगेटिव। ऑलरेडी यू नो, जब हैड के पहले क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो सेंटेंस बिकम्स डबल इंटरोगेटिव। तो हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड है, यानी हैड यहां है और वेयर यहां लिखा हुआ है। तो वेयर हैड ही बीन स्टडीइंग सिंस 2021, 2021 से वो कहां पढ़ रहा था, यानी इज आस्किंग द क्वेश्चन मींस नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। आज हमने द पास्ट टेंसेस मींस इसके ऑल 4 पास्ट, वेट, all 4 past I have taught you: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, including all 4 rules: positive, negative, interrogative and double interrogative। इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हालांकि यहाँ पे हमने केवल रूल और एग्जाम्पल समझाया, आपको प्रैक्टिस नहीं हुई है। प्रैक्टिस ऑल्सो विल बी गिवन वंस आई कंप्लीट फ्यूचर टेंस ऑल्सो। अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे, उससे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बैक टू बैक तीनों टेंसेस की हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।